राजा दाऊद हम सबको ये कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर को चख कर देखो कि वो कितना भला है। हम वचन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं और उनके अनुग्रह द्वारा हम उनके बारे में जान सकते हैं। परमेश्वर का कोई भी स्वाद कैसे चख सकता है, लेकिन क्योंकि राजा दाऊद परमेश्वर के मन का इंसान था, तो उनकी इस बात को हम किस प्रकार कर सकते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 34 उसकी चौथी आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के ड्रवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। टेस्ट करना या चख लेने का परमेश्वर को जान लेना या उन्हें समझने से क्या रिश्ता है? उत्पत्ति 2 अध्याय 7वीं आयत के अनुसार परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से इंसान को रचा और फिर उसमें उसके नथनों में श्वास फूंक दी। इस प्रकार इंसान जीवता प्राणी बन गया। उसके क्रिएशन के समय उसमें दो एलिमेंट्स थे, एक तो धरती का है जो मिट्टी है और दूसरा उसमें आत्मिक है जो स्वर्गीय है, जो परमेश्वर का सांस है। मैन वाज दस क्रिएटेड। इंसान को बनाया गया कि वो दोनों रेम्स में, धरती और आत्मिक दोनों में जीवन जी सके। और परमेश्वर ने उसे धरती का जो बुद्धि और ज्ञान के लिए उसे 5 सेंसेस दे दी ताकि उसके द्वारा वो धरती के बारे में जाने, और हर रोज उससे मिलने आते थे ताकि वो आत्मिक बातें सीखे। पहला स्टेप था जो इंसान को बनाने का, उसे परमेश्वर ने अपने अक्सर रूप में बनाया और फिर उसमें जो निशामा जिन्होंने अपना हिस्सा डाला वो उसकी सांस है, उसकी सोल है, उसकी स्पिरिट है, जो उसे फिर एक पहचान देती है जिसके द्वारा फिर वो परमेश्वर से जुड़ जाता है। फिर उत्पत्ति 2 अध्याय 17वीं आयत में एक ही उसे मनाही की गई थी, वो ये था कि बुरे और भले के जो ज्ञान वाला वृक्ष है उसका फल नहीं खाना। उत्पत्ति 3 अध्याय 3री आयत और फिर 6ठी आयत में जब ईव ने शाम को उत्तर दिया कि फल नहीं खाने के बारे में, कि सांप ने पूछा हर फल पेड़ का फल नहीं खाना है बाग का, उसने एक और बात ऐड कर दी कि परमेश्वर ने उसे छूने से भी मना कर दिया है। जो 5 सेंसेस जो दी गई थी उनमें टेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा प्रेडोमिनेंट है और ये परमानेंट इम्प्रिंट छोड़ देता माइंड में किसी के भी। जो उन्होंने परमेश्वर से सुना था वो आत्मिक था, वो भूल गए और फिर 5 तत्व जो 5 सेंसेस हैं वो उनके ऊपर हावी हो गए। और 6ठी आयत में औरत ने देखा जो पेड़ है वो भला है खाने के लिए और आंखों के लिए सुंदर दिखाई दे रहा था, बुद्धि प्राप्त करने के लिए। और फिर उसे ये एक आशीष उसके समझ में आई एक बात कि इसे खा लेने से बुद्धि मिलेगी। उसने खा लिया और अपने पति आदम को भी दे दिया। और क्योंकि इस प्रकार उनके अंदर बुराई का टेस्ट आ गया, उनके सिस्टम में आ गया, तो ये अगली जनरेशन में चलता गया। व्यवस्था विवरण 6ठा अध्याय 4 से 8वीं आयत तक मूसा ने पहले इजरायली लोगों को बताया शिमा प्रेयर के बारे में। शिमा प्रेयर है परमेश्वर एक ही हैं, उसने ये कह दिया। फिर आगे जाके उसने कहा कि ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, ताकि हर पल तुम्हारे मन में ये बात चलती रहे, ताकि फिर अगली जो जनरेशन है उनको भी ये पता चले। काम करते वक्त कहीं पर भी चलते हुए ये बातें जब करते हैं तो बच्चों के मन में भी ये शुरू से ही ये बातें आने लग जाती हैं और उनके मन में जिस प्रकार माँ के खाने का टेस्ट बन जाता है इसी प्रकार वचन का भी टेस्ट बनने लग जाता है। और इस प्रकार वो जो मूसा की बातें थी वो उनके मन में बैठ जाती है, वचन परमेश्वर का उनके मन में बैठता है, उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है और फिर कुछ भी करते हुए उनके मन में वही विचार परमेश्वर के बारे में चलते रहते हैं। शिमा प्रेयर परमेश्वर को प्यार करने के बारे में है, माइंड से,
जो हमारे विचारों के बारे में केंद्र है, हार्ट से जो हमारी इच्छाओं का केंद्र है, और बल जो हमारा मटेरियल बल है, सोशल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल, हर चीज को कंबाइन करके जो हमारा बल है, उस सबसे भी हमें परमेश्वर को प्यार करना है। और फिर इस प्रकार हम परमेश्वर से एक नजदीकी रिश्ते में जाते हैं, और फिर उनके वचन का एक स्वाद हमारे मन में आ जाता है। जैसे कि फेवरेट खाना है, खाना खाने के बाद में, पेट भरा होने के बाद में, जो हमारा फेवरेट फूड है, अगर वो हमें दिख जाए तब भी हमें थोड़ा बहुत खा लेते हैं। इसी प्रकार फिर वचन को भी हमारे मन में ये चला रहता है, थक गए हैं लेकिन वचन तो पढ़ना ही है। निर्गमन पहला अध्याय 6 आयत। यूसुफ के मरने के बाद में एक नया राजा आता है मिस्र में, जो यूसुफ को नहीं जानता है, और क्योंकि इजरायलियों की गिनती बढ़ जाती है, तो वो जो यहूदी दाइयां हैं उनको आज्ञा देता है कि जो भी मेल, जो बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, उसे मार दें। जब वो नहीं करती हैं तो 22वीं आयत में फिर वो फिरौन आज्ञा देता है लोगों को, अपने लोगों को, कि इजरायलियों का जो लड़का पैदा होता है उसे नील नदी में फेंक दे, लड़कियों को रहने दिया जाए। जो मिस्र से प्रॉमिस लैंड का रास्ता था सिर्फ 11 दिन का था, लेकिन परमेश्वर उन्हें लंबे रूट से लेके जाते हैं ताकि उनके मन में से ये दास्ता का जो दर्द था, जो ये तकलीफें उन्होंने सही दी, ये निकाली जा सके और उन्हें ट्रेन किया जा सके, एक परिवार के हिस्सा बनकर रहें, परमेश्वर के चुने हुए लोग वो अपने आप में संभालें। और मिस्र से आने के बाद में इजरायलियों को परमेश्वर ने मन्ना दिया स्वर्ग से, और उस मन्ना का जो टेस्ट था, जो खाने वाला था उसकी परसेप्शन के अनुसार हो गया, जो वो समझता था वैसा उसका टेस्ट आ जाता था। गिनती 11 की 4 से 6 आयत में कुछ दिनों बाद ही इजरायली लोग कंप्लेन करने लगे कि हमें तो मीट नहीं मिल रहा है, हम तो मिस्र में कितना अच्छा खाना खाते थे। गिनती 11 की 4 से 6 आयत में फिर वो जब कुड़कुड़ाते हैं, लीक्स है, कोकम्बर्स है, मेलन्स हैं, वो सब के बारे में वो बात करते हैं कि हम तो वो खा रहे थे। जो खाने का टेस्ट उनमें बना रहा, जो मेंटल टॉर्चर था, जो टॉर्चर उनका हुआ था, उसको वो भूल गए। और फिर उनके मन में वो जो पुरानी बातें थी खाने के बारे में वो बनी रही, और उसी के बारे में वो कंप्लेन करते हैं। इसी प्रकार जब बच्चा एक परमेश्वर के वचन के साथ नजदीकी रिश्ते में जुड़ जाता है, तो फिर वो भी जिस प्रकार एक डेलिकेसी, किसी सुंदर चीज का टेस्ट बन जाता है उसके मन में, तो उसके मन में भी फिर ये वचन का टेस्ट बन जाता है। और बाद के दिनों में जब भी कभी वो वचन सुनता है तो या कहीं प्रचार किया सुनता है, तो उसके मन में ये इच्छा जागने लग जाती कि मुझे और सुनना चाहिए। चाहे वो कुछ समय के लिए दूर भी हो गया हो, तो वापस आना उसे अच्छा लगता है। और इस प्रकार जब वो ऐसा टेस्ट पा लेता है, तो उसके मन में बार बार उसे पढ़ने की इच्छा आती है। भजन संहिता 34 की 8वीं आयत में राजा दाऊद ने अपने एक्सपीरियंस से ये बात कही कि परमेश्वर भला है, और उसे परमेश्वर को जानने के लिए नजदीकी रिश्ते की जरूरत है। और फिर वो कहता है, चख कर देख कि परमेश्वर कितना भला है, कितना सुंदर है, ताकि फिर उसके बारे में एक ओपिनियन बनाया जाए। पहला शमूएल 14 अध्याय 29 आयत में राजा दाऊद ने फिलिस्तीनियों के साथ लड़ाई के समय अपने सोल्जर्स को बता दिया कि कोई कुछ नहीं खाएगा जब तक लड़ाई खत्म नहीं होती है। लेकिन योनाथन, उसके लड़के को ये पता नहीं होता है, और वो अपनी तलवार मधुमक्खी के छत्ते में डालकर उससे शहद खा लेता है। फिर वो अपने लोगों को बोलता है, देखो मैंने थोड़ा सा खाया, मेरे पिता ने लोगों को कष्ट दिया है, देखो मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा और मेरी आंखें कैसी चमक उठी हैं, मेरी आंखें कैसे चमक उठी हैं। इसी प्रकार जिसने परमेश्वर के वचन का स्वाद देख लिया है, फिर जब वो थोड़ा सा भी चखता है तो उसका जो रूप है वो बदलने लग जाता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 4-5वीं आयत में हम देखते हैं, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग का सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। जिन्होंने ये स्वाद देख लिया है, आने वाला युग का देख लिया है, फिर उनके लिए गिरावट में जाना मुश्किल हो जाता है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 2-3 आयत में जब एक नया विश्वासी
आता है तो उसके बारे में उन्होंने कहा है, नए जन्मे हैं बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, वचन का चख लिया है। विश्वास फिर इस प्रकार अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा बढ़ने लग जाता है, और फिर ये कोई कैजुअल सैंपलिंग नहीं कि थोड़ा सा खाया थोड़ा सा इधर से खाया, नहीं, फिर उसको हम खाने उसमें जुड़ने लग जाते हैं, और फिर इसके द्वारा हम आनंदित होते हैं, और फिर ये जो एक्सपीरियंस है हमें और भी बढ़ने में सहायता करता है। जो भटक जाता है उसके लिए भी उसे वापस लाना आसान हो जाता है। इसीलिए नजदीकी रिश्ता बनाने के लिए बार बार उस वचन को पढ़ना, उसका स्वाद बनाना अपने जीवन में जरूरी हो जाता है। प्रभु यीशु के चुने हुए लोग भी 3 साल तक उनके साथ रहकर उनके वचन का स्वाद क्यों नहीं पा सके, और उन्हें अकेले छोड़कर क्यों चले गए? हमारे जीवन में किसी भी चीज का स्वाद उस समय बनता है जब हम उसका आनंद लेने लग जाते हैं और दूसरी चीजों से फोकस हटाकर उस पर केंद्रित हो जाते हैं। यहूदी लोगों का मसीहा के बारे में ये विचार था कि वो एक बहुत शक्तिशाली रूलर बनेगा, राजा बनेगा, जो कि रोमन एम्पायर को हरा देगा और अपना राज्य धरती पर स्थापित करेगा। उत्पत्ति 3 की 15वीं आयत में जो प्रोफेसी थी कि वो शैतान का, सांप का सिर कुचलेगा, वो जानते थे। और लेकिन उन्होंने यशाया 53 की जो 7वीं आयत थी कि वो सब सहता रहा, सताया गया, भेड़ वध होने के समय, बेड़ी ऊन कतरने के समय जिस प्रकार चुप रहती वह भी चुप रहा। ये वो नहीं जाने कि उसे सफरिंग मसाया आ रहा है। वो आज भी यहूदी लोग ये मानते हैं जो इमैनुअल की सफरिंग्स हैं, जो यशाया के द्वारा बताई गई थी, वो जो 700 साल पहले बता दी गई थी, वो प्रभु यीशु से उसे लिंक नहीं करते। और हमारे जीवन का इस धरती पर आने का मकसद क्या है, वो फिर परमेश्वर हमारे लिए पहले ही डिसाइड कर देते हैं। व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय उसकी 14वीं 15वीं आयत में इजरायली लोगों को वार्निंग देते हुए मूसा ने यह कह दिया कि जो प्रॉमिस लैंड में लोग रह रहे थे, जिनको वो हटाने वाले थे, वो उन्हें इसलिए हटाया जा रहा था क्योंकि वो मुहूर्त निकालने वाले और भावी वक्ताओं के बारे में उनकी बातें सुनते थे, डिवाइनर्स, एस्ट्रोलॉजर जैसे होते, उनकी बातें सुनते थे। फिर उन्होंने बताया आत्मिक गाइड तुम्हारा भविष्य में क्या होगा। उसने कह दिया परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर तुम में से एक नबी खड़ा करेगा और तुम उसकी बात सुनना। यूहन्ना 6 की 6 से 15 आयत तक प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले भीड़ थी, और फिर गलीली के समुद्र के पास वो भीड़ इकट्ठी हो गई। परमेश्वर प्रभु यीशु ने उनके ऊपर दया की, और फिर उन्हें 5 रोटियों को और 2 छोटी मछलियों को उन्होंने मल्टीप्लाई करके उन सबको तृप्त कर दिया, और 12 टोकरे बड़े बचे हुए खाने के भी बच गए। 14वीं 15वीं आयत में हम देखते हैं फिर उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, ये वही नबी है जिसके बारे में मूसा ने कहा था। और फिर क्योंकि वो मूसा की प्रोफेसी को पूरा होता देखते हैं प्रभु यीशु में, तो फिर वो उसे जबरदस्ती पकड़कर राजा बनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु ये जान लेते हैं और वहां से वो निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग ये समझ रहे थे ये राजा हम बनकर रोमियों को हरा देंगे और फिर हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। जो 12 चेले थे उनके मन में भी मसीहा के रोल के बारे में यही विश्वास चल रहा था। लूका 9 की 44 से 46 आयत तक प्रभु यीशु ने अपने बारे में बताया चेलों को कि मुझे मनुष्यों के द्वारा धोखा दिया जाएगा, पकड़ा दिया जाएगा। लेकिन वो चेले इस बात को नहीं समझे और उनसे पूछने में भी डरते थे। और फिर उन सब में 12 में एक विवाद शुरू हो गया कि उन सब में बड़ा कौन है। और 12 चेलों में से पतरस, यूहन्ना और उसके भाई याकूब को प्रभु यीशु हमेशा साथ लेके जाते थे। लोग कहते हैं ये उनके फेवरेट हैं, और इसी कारण शायद विवाद भी शुरू हुआ था। लेकिन यह भी माना जाता है कि ये तीनों के ऊपर प्रभु यीशु खास नजर रखना चाहते थे कि यहीं कहीं कोई गड़बड़ी ना कर दें। मार्को 10 की 35 से 37 आयत तक हम देखते हैं जो 2 भाई थे, यूहन्ना और याकूब, दोनों प्रभु यीशु के पास आते हैं। वो कहते हैं हमें एक आशीष दो जो हम मांग रहे हैं कि जब आप महिमा में हो तो एक आपके दाहिने और एक आपके बाईं तरफ बैठे।
और उनका ये था कि जब परमेश्वर के पुत्र अपनी महिमा में आएंगे तो उनके राज्य में हम ऊंचे पदों के ऊपर उनके दाहिने और बाएं ऑनर के स्थान पर बैठ जाएं, उनके राज्य में हम ऑनर पाएं। 41वीं आयत में जब दूसरे 10 चेलों ने इसके बारे में सुना तो उनके मन में ये गुस्सा आने लग गया यूहन्ना और याकूब के बारे में। परमेश्वर के पुत्र ने चेलों को बड़ी पूरी क्लियर तरीके से बता दिया कि उन्हें सताया जाएगा। 3 बार कम से कम उन्होंने बिल्कुल क्लियर बताया है, लेकिन वो उनके दोबारा जी उठने के बाद में ही इस बात को पूरी तरह समझ सके। यहूदा इस्करियोती भी जो चोरी करता था उनके पर्स से, उसने भी ये उस समय जब रियलाइज किया कि फिजिकल किंगडम नहीं आने वाला है तो वो यहूदी लीडर से मिलकर उसने प्रभु यीशु को पकड़ा दिया, क्योंकि वो राज्य में स्थान पाना चाहता था। चेले अपने आइडिया जो थे सेवियर मुक्तिदाता के बारे में उसी में फंसे रहे, और उन्होंने वो जो चख और देख, जो दाऊद ने कहा टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, वो टेस्ट तो क्या उन्होंने देखना भी नहीं शुरू किया, और पर्सनल रिश्ता उनका नहीं बना। जब तक ये प्रभु यीशु की क्रूसिफिक्शन नहीं होगी, जी उठे नहीं, तब उनका रिश्ता फिर शुरू हुआ दोबारा असली। और इसी प्रकार हम भी विश्वास में बढ़ने से रुक जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के बारे में अपने जीवन में काम करता हुआ नहीं समझ पाते, और उसके द्वारा फिर हम बदलते नहीं हैं, जबकि हमें बदलते रहना चाहिए। विश्वास एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जब तक मैं उस पर्सनल एक्सपीरियंस में से नहीं गुजरता हूं तो मेरा भटक जाना, गिरावट में आ जाने का चांस बड़ा बना रहता है। इसलिए हमें नजदीकी से उन्हें जानना है, नजदीकी से उनके साथ रिश्ता बनाना है, तभी हम वो टेस्ट चख सकते हैं, तभी हमारे मन में वो बसे रहते हैं। हम वचन पढ़ते भी हैं और दूसरों से सुनते भी हैं, और इसके द्वारा हमारा विश्वास भी बढ़ना चाहिए। तो फिर दूसरों के एक्सपीरियंस को हम कैसे नकार सकते हैं? राजा दाऊद का जो वचन है टेस्ट एंड सी, चख और देख, ये नहीं कहता है कि किसी दूसरे के एक्सपीरियंस को हम रिजेक्ट कर दें, लेकिन ये है कि हम उस एक्सपीरियंस को भी अपना बना लें, और जब हम उस प्रकार की परिस्थितियों में जाएं तो हम फिर उसी तरह का परमेश्वर का काम अपने जीवन में भी देख सकें। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसकी 6ठी आयत में हम ये एक्सप्रेशन देखते हैं, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, लॉर्ड गॉड ऑफ आवर फादर्स, यू आर गॉड इन हेवन। ये बार बार पुराने नियम में पाया जाता है, और कई जगह पर अब्राहम, आइजैक और याकूब के परमेश्वर भी कहा जाता है। पितरों की जगह पर ये 3 नाम लिए जाते हैं। ये जो इस प्रकार ये वचन है, ये 2 तरह के विश्वासियों के बारे में बात करते हैं। पहला विश्वासी तो वो है जो कि अपने पितरों को जो उन्होंने किया उसको फॉलो करता है, और लोगों के, रिश्तेदारों के डर से बदलने में थोड़ा डरता है, बदलना नहीं चाहता है, उसी जो लकीर बनी उसी के ऊपर चलना चाहता है वो। और यहूदी लोग इसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। बहुत ट्रेडिशंस हैं जो कि उन्हें पता भी नहीं है शुरू कहाँ से हुई थी, लेकिन वो फॉलो करते हैं, मानते हैं आज भी, और उसका पर्पस क्या वो भी नहीं समझते, लेकिन करते रहते हैं। और वो बगैर समझे और बगैर उसको इन्वेस्टिगेट किए विश्वास में आए बिना ही उसे फॉलो करते रहते हैं। परमेश्वर के वचन के अलावा 600 से ज़्यादा उन्होंने कमांडमेंट्स बना रखी हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं। दूसरी कैटेगरी वो लोग हैं जो परमेश्वर को अपने पर्सनल ज्ञान के द्वारा, पर्सनल नॉलेज के द्वारा, पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा, अपना रिश्ते के द्वारा, और जो उन्होंने विचारा, मनन किया, उसके द्वारा फिर वो जानते हैं। और फिर वो जो उनके पितरों की ट्रेडिशंस हैं उनको भी वो मानते हैं, जब वो ट्रेडिशंस हैं उनके विश्वास के साथ मेल खाती हैं, वचन के साथ मेल खाती हैं। बहुत ट्रेडिशंस हैं जो हम ये मानते हैं क्योंकि जब पितरों ने दी हमें उसको मानने लग जाते हैं। बहुत ट्रेडिशन तो वचन के अनुसार भी नहीं है, लेकिन मानते रहते हैं हम। ये जो इस प्रकार के एनवायरमेंटल क्रिश्चियन हैं, जो कि वो मौसमी क्रिश्चियन हैं, वो पूरी तरह कभी भी वचन को समझ नहीं पाते और विश्वास में पूरी तरह चल ही नहीं पाते। राजा दाऊद ने हमें ये कहा, इन्वेस्टिगेट करो, टेस्ट करो। टेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, देखना कैसा स्वाद है, और फिर उसका आनंद लो और उसी में फिर उस आनंद में जियो। जब हम
पर्सनल रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाना चाहते हैं, फिर हमें ये कभी भी भूलते नहीं हैं, फिर वो हमारे पितरों का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर भी फिर बन जाते हैं, क्योंकि हमें उन्होंने चख लिया, न हमने उन्हें चख लिया है, और उनका स्वाद देखकर फिर अपने एक्सपीरियंस, अपने ज्ञान के द्वारा उनसे जुड़ते हैं। राजा दाऊद दो चीजें कहता है, टेस्ट और दूसरा सी, चख और देख। ये दोनों इंडिविजुअल हम अपने आप करते, किसी के करने से नहीं है। हमें खुद टेस्ट करना है और हमें खुद देखना है। चाहे फिर हम आराधना में अपनी अलग ही ट्यून बजा रहे हों, लेकिन जो हमारा गीत है वो प्रकाशित रेवलेशन 5वां अध्याय 13वीं आयत के अनुसार, फिर वो इस धरती के हर प्राणी के साथ मेल खाना चाहिए। स्वर्ग में पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब तैरती हुई वस्तुओं को और सबको जो उनमें है वह उसका गीत गाते हैं। उससे हमारा गीत फिर मिलने लग जाता है। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस परमेश्वर के साथ जो नहीं है, तो फिर उनका जो सदा का जो हमारे मन में याददाश्त उनके टेस्ट की है, उनके भलाई की है, उनके प्यार की है, अपने बच्चों की तरफ जो उनका प्यार है, वो हम नहीं समझ पाते, और फिर हम जो अपना विश्वास है उसे भूलकर पखंड में जाने लग जाते हैं। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 12वीं-13वीं आयत में पौलुस रसूल ने कह दिया कि अपने डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर हमारे मन में बातें डालते हैं ताकि फिर हम उनके अनुसार चलने लग जाएं। फिर फिलिपियों के 4 अध्याय की 4 आयत में पौलुस रसूल ने फिर कह दिया फिलिपियों को कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आनंदित तो हम तब होंगे ना जब हम उनको जानते हैं, जब हमने उनको चख लिया है, उनका स्वाद हमारे मन में है, उनका रिश्ता हमें मजबूत करता है। हर दिन हम उनसे जुड़ते हैं, और हर दिन ही नहीं, बहुत बार दिन में कई बार जुड़ते हैं, और फिर इस प्रकार हम उनसे नजदीक आते हैं। भजन संहिता 119 की 103 आयत 119 की 103 आयत में लिखा है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। भजनकार ने उसको चख लिया है वचन को, और फिर उसे वो मधु से भी मीठे लगते हैं। फिर जो परमेश्वर के वचन में हम समय बिताते हैं वो थकाने वाला नहीं, डल नहीं होता, आनंद देता है। फिर वचन पढ़ते वक्त आज्ञाकारिता, सोल की आज्ञाकारिता आने लग जाती है। फिर नींद नहीं आती है, बल्कि परमेश्वर अपने आप ही जगाने लग जाते हैं। सही समय पर अपने आप ही नींद खुलती है और हम जुड़ते हैं। परमेश्वर ने इंसान के ऊपर एक बहुत अद्भुत वैल्यू डाली, हमारी उसने बहुत ऊंची कीमत रखी है। वो हम कैसे कहते हैं ये, क्योंकि उन्होंने अपने ही पुत्र को हमारे ऊपर कुर्बान कर दिया। इससे बड़ी बात क्या कर सकते हैं वो। हम परमेश्वर को और उनके वचन को क्या कीमत देते हैं। हम उन्हें किस दर्जे पर हम रखना चाहते हैं। क्या हम उनसे उतना ही नजदीकी का रिश्ता बनाना चाहते हैं ताकि हम उनमें आनंदित हों, और फिर जो उनके वचन के द्वारा हमारे ऊपर जाहिर होता है हम उसमें आज्ञाकारिता में चलें। फिर जो हमारे पितरों ने भोगा था, एक्सपीरियंस किया था, हम उसको आनंदित होने लग जाते हैं, वो हमारा बन जाता है, और फिर विश्वास में हम बल पाते हैं, और फिर अपने जो हमने टेस्ट देखा है, जो हमने उनको देखा है, एक्सपीरियंस किया है, फिर हम उसके अनुसार अपना जीवन जीने लग जाते हैं। जब इस प्रकार हम चख लेते हैं, इस प्रकार उन्हें देख लेते हैं, तब हमारा सही रिश्ता बनता है, और तब फिर हम उस आनंद में भरे हुए दूसरों को उस आनंद के बारे में बताने वाले बन जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आप, ऐसी अद्भुत आशीषें आपने हमें दी है। धन्यवाद है प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता बनकर आपने हमें छुड़ा लिया, पाप के खड्डे में से हमें निकाल लिया, और हमें अपने वचन की चट्टान के ऊपर ला खड़ा किया। प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारे भीतर हैं आप, वचन सिखाते हुए। बस हमारे मन में, हमारे प्राण में, माइंड, हार्ट और सोल में वचन का वो आनंद भरा स्वाद भर जाए, ताकि फिर हम वचन से भरे हुए एक नजदीकी रिश्ते में और भी नजदीक होते जाएं, परमेश्वर के साए में नजदीकी में आते जाएं, और फिर हम हमारे जीवन के द्वारा
उन्हीं को महिमा मिले। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के वचन का स्वाद जिसके भी मन में बैठ गया, फिर उसका सारा जीवन ही बदल जाता है, क्योंकि फिर वो उसके बिना एक पल भी रह नहीं सकता। जो अपने बच्चों को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार शुरू से ही प्रार्थना और आराधना में लगा देते हैं, उस पूरे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में अगर कोई भटक भी जाए तो लौटना आसान होता है। क्या हम ये स्वाद अपने और अपने परिवार में भर रहे हैं? Thank you so much for joining us. See you next time. Stay blessed. Shalom.